What measures were taken by the government to improve agriculture? देख लिया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? After independence, the government of India adopted the following measures to improve the agricultural marketing system. क्या क्या करा? सबसे पहले तो regulated markets. The first measure was regulation of markets to create orderly and transparent marketing conditions. Regulated markets have been organized with a view to protect the farmers from malpractices of sellers and brokers. This policy benefited farmers as well as consumers. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplaces in order to realize full potential of rural markets. तो रेगुलेटेड मार्केट्स सेटअप करी कि ये मार्केट प्लेस है, आप यहाँ पे जाके अपना सामान बेचेंगे, आपको एक फेयर प्राइस मिलेगा, कह रहे बट स्टिल अभी ये इनसफिशिएंट है, अभी भी ये इनसफिशिएंट है बहुत सारे एरियाज में, जैसे था ना ट्यूसडे बाजार, वेंसडे बाजार, संडे बाजार, ऐसे ये पीरियोडिक मार्केट्स उसको बोलते हैं. स्टिल देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स एज रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस. मतलब अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं विच नीड टू बी रेगुलेटेड. तो रेगुलेशन हुई बट कवरेज सफिशिएंट नहीं है, सारा एरिया कवर नहीं हुआ रेगुलेटेड मार्केट से. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज. द गवर्नमेंट, मतलब सब कुछ ही आ जाएगा इसमें वैसे तो, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, what measures were taken by the government to improve agricultural marketing? Number one, they set up regulated markets. Number two, they tried to improve the infrastructural facilities. The government aims to provide physical infrastructural facilities like roads, transportation के लिए roads, railways, warehouses for storage, warehouses, godowns, cold storages. Cold storages होते हैं जहाँ पे मतलब रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज बहुत एडवांस्ड, तभी तो किसी भी सीजन में कुछ भी मिलता है आजकल, कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल, तभी तो ना ये तो इसका सीजन है. तो कोल्ड स्टोरेजेस में क्या होता है कि गर्मियों की चीजें सर्दियों में भी मिल जाएंगी क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करा? प्रॉपर रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स. द करंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर क्वाइट inadequate to meet growing demand and they need to be improved. Regulated markets, infrastructural facilities, cooperative marketing. The aim of cooperative marketing is to realize fair price for farmers products. What is cooperative marketing? ध्यान से देखेंगे, very very important. Cooperative marketing, it is a system in which the farmers pool their marketable surplus. आप कुछ बनाते हैं, आप कुछ बनाते हैं, आप कुछ बनाते हैं, आप कुछ बनाते हैं. एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा मार्केट को, वो ज्यादा मतलब कि मैं इस रेट पे दूंगा, कह रहा मत दे, किसी और से ले लेंगे. लेकिन अगर आप 10, 15, 20 लोग मिल के एडअप कर दें सामान, तो आपका कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आप डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, आपके पास अच्छा खासा प्रोड्यूस है. तो कोऑपरेटिव, मिलजुल के अपना सामान मार्केट करेंगे, अच्छा रेट हम लेने की कोशिश करेंगे. तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम इन विच द फार्मर्स पूल देयर, मिला के अपना सारा सामान इकट्ठा किया, पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस ऑफ क्रॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोसीड्स ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर. तो पूल इन देयर रिसोर्सेज, वर्क एज अ सिस्टम, और फिर उसके बाद जिसके जितने पैसे बनेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये फार्मिंग के टाइम भी यूज होती है कि आपकी कुछ लैंड है, आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, चलो हम मिलके काम करते हैं, एक बड़ी सी लैंड हो गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर जो सामान आएगा बेचने के लिए भी आपके पास डोमिनेटिंग पोजीशन है, फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रोपोर्शनेटली शेयर हो जाएगा, जो भी प्रोड्यूस था वो प्रोपोर्शनेटली शेयर हो जाएगा. कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंटर रिलेटेड है. कोऑपरेटिव फार्मिंग के लेवल पे होती है, मार्केटिंग बेचने के टाइम पे होती है. एक होता है कि हमने मिल अपने अपना काम कर लिया, फिर उसके बाद बेचने के टाइम हम एक साथ हो गए, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं थी, बट मार्केटिंग के टाइम हमने मिलके करा. एक होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग,
कि हमने लैंड ही मिक्स कर दी। करेक्ट, कितना है, 1 एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़ पे एक साथ काम करेंगे, 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जो भी होगा। ये हो गया कोऑपरेटिव फार्मिंग। एक होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। आपने अपना बनाया था, आपने अपना बनाया था, आपने अपना बनाया था, फिर आपने देखा कि अच्छा किसका कितना प्रोड्यूस है, मार्केटेबल सरप्लस कितना है, वो मिल के जोड़ सब एक साथ जाके बेचेंगे, जिसका जितना शेयर होगा उसको पैसे दे। फायदा अनेक। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, एक साथ सामान जाएगा। बल्क में सामान बेचोगे तो आप बार्गेन बेटर कर पाओगे बायर से। बेनिफिट्स तो under this marketing societies are formed by farmers to sell the output collectively, and to take advantages of collective bargaining। कह रहा भाई साहब सामान तो इतने का ही मिलेगा, पर ना नहीं मिलेगा, कोई नहीं बेचेगा हम में से, तो मिलके काम कर रहे हैं ना। in order to obtain better price, मिल्क cooperatives हैं गुजरात में, they have been very successful in transforming the social and economic condition of Gujarat and some other parts of the country। cooperative marketing, milk cooperatives गुजरात के example है। cooperative marketing benefits the farmers in many, तो this is an important point। cooperative marketing पे अलग से भी question आ सकता है। cooperative marketing benefits the farmers in following ways। कैसे? it improves, सबसे पहले तो bargaining power of the farmers as they sell produce together through one agency। cooperative marketing societies help farmers in satisfying their immediate cash requirements by providing them credit। तो cooperative marketing societies, ये हमें पता है कि यार इवेंचुअली आपने सामान हमारे साथ ही मिलके बेचना है, कोई इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट है तो दे देंगे। cooperative societies often have storage facilities, तो बार्गेनिंग पावर, इमीडिएट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज फैसिलिटीज भी ऑफर कर रहे हैं, सो द फार्मर्स आर नॉट इन अ हरी टू सेल देयर प्रोड्यूस। अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी है, यू कैन वेट फॉर द राइट प्राइस। और आपको जो शॉर्टेज है फंड्स की, वो तो वो क्रेडिट प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो विन विन सिचुएशन। फैसिलिटी ऑफ बल्क ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बताया कि मतलब आप 5 लोग अपने अपने ट्रक्स में जाते हैं, अब कलेक्टिवली कॉस्ट कटिंग तो होगी। बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ऑफन चीपर एंड इजियर। फायदे तो बहुत हैं, बट हर चीज के आगे आ जाता है हाउएवर, मतलब इन द सेंस कि वो चीज हमने कोशिश तो करी इम्प्लीमेंट करने की, बट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम चीजों की हो पाई। Cooperatives have received a setback during the recent past. Why? Because of inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperatives, inefficient financial management due to insufficient resources। correct, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ agricultural marketing? Number 1, regulated markets. Number 2, infrastructural facilities. Number 3, cooperative marketing. Number 4, different policy instruments, various schemes introduced by the government to protect the farmers, like MSP। इसी की तो लड़ाई हुई थी। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, आलू बनाओ जितने बनाने हैं, कह रहे आलू चल रहा है 10 रुपए किलो, एक्सेस सप्लाई हो, एग्जाम्पल 10 रुपीज पर केजी चल रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन हो गई, एक्सेस सप्लाई हो गई, तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? गिरने शुरू हो जाएंगे। पढ़ा था हमने प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अमिडस्ट प्लेंटी, है ना, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अमिडस्ट प्लेंटी की अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो गई तो प्राइसेस गिर जाएंगे चीज के, तो नहीं बनाना कभी ज्यादा, शॉर्टेज रखना। कह रहे नहीं यार प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी अगर हम पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं करेंगे। आप बनाओ जितना बनाना है, हम आपको एक प्राइस फिक्स कर रहे हैं, हमने आपका प्राइस फिक्स कर दिया 10 रुपए, आप मार्केट में जितने मर्जी का बेचना चाहो बेचो, अगर आपका 11 में बिक रहा है, 20 में बिक रहा है, 100 बेचो, बट हमने आपको एक मिनिमम गारंटी दे दी है कि 10 रुपए में तो हम आपका जितना मर्जी ले लेंगे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया है आपको जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो उससे एडवांटेज क्या होगी?
फार्मर्स अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट करेंगे और वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे हमेशा। MSP, to safeguard the interest of the farmers, government fixes the minimum support price of agricultural products like wheat, rice, maize, cotton, sugarcane, pulses. Such a price may be regarded as an offer price at which the government is willing to buy any amount of grains from the farmers. सर ऐसा गवर्नमेंट क्यों करेगी? एक तो टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, दूसरा उनका कोई नुकसान नहीं है, वो बफर स्टॉक्स क्रिएट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। ये आ गया यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स, द फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया FCI purchases wheat and risk at procurement prices. So procurement prices वही support prices. Purpose to maintain buffer stock. Buffer stock is created in the years of surplus production. जब surplus production होगी तो excess करे buffer stocks create करो, इनको cold storages में संभाल के रखो। Created buffer stocks created during surplus production and used during shortages. बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। फेवरेबल वेदर हुई तो बम्पर क्रॉप होगा, अनफेवरेबल हुई तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज भी हो सकती है। तो जब बम्पर क्रॉप हुआ, जब सरप्लस था, तो उससे बफर स्टॉक क्रिएट करो ताकि जब एकदम से शॉर्टेज हुई तो ये रिलीज करेंगे ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, और टमाटर 250 रुपए किलो ना हो जाए। It helps ensure regularity in supply and stability in prices. Public distribution system, PDS. The public distribution system in our country operates through a network of ration shops. राशन की दुकान है, public distribution system है, fair price shops भी कहते हैं इनको। Fair price shops, they offer essential commodities like wheat, rice, kerosene at a price below the market price, but to the weaker section of the society. So steps, different policy instruments taken, introduced by the government as a part of agricultural market system, MSP, buffer stocks and fair price shops through public distribution system. These instruments aim to protect the income of the farmers and to provide food grains at subsidized rates to the poor. So important है बहुत ही ज़्यादा। What measures have been taken by the government to improve agricultural marketing?